नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 तेनालीराम और विद्वान की मातृभाषा पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ आपके कठिन शब्द लिखे हुए हैं। गर्व, वा के ऊपर बेटा ये आधा रा है। गर्व, ये बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। आडंबर, आधा माँ है बेटा इसमें। कुशाग्र, बुद्धि, ग के नीचे रा लगा हुआ है, द के नीचे धा है। जैसे इसमें द के नीचे धा था बुद्धिमत्ता, वैसे इसमें भी बुद्धि शब्द इसमें भी है। कुशाग्र, बुद्धि। लाज, बेटा इस पाठ में, ये पाठ कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे, उनकी चतुराई का एक उदाहरण है। इस पाठ में कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत सारे अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक तेनालीराम भी थे। तेनालीराम अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और लोग उनकी कहानियाँ बड़े चाव से खुश होकर सुनते थे। तो हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को परिचय देते हुए कहा, उन्होंने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, महाराज सुना है कि आपके दरबार में एक से एक बढ़कर विद्वान दरबारी हैं। महाराज ने गर्व से कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पे बहुत गर्व है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके दरबारियों में से कोई ये बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है। वो जो ब्राह्मण आया था राजा के दरबार में, उसने बोला कि आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो उस ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। मातृभाषा क्या होती है बेटा? जो हमारे गांव की भाषा होती है, जहाँ जिस भी जगह को हम बिलोंग करते हैं वहाँ हमारी भाषा। जैसे कुछ लोगों की भाषा राजस्थानी है, कुछ हरियाणा के उनकी हरियाणा की भाषा है, कुछ यूपी के उनकी यूपी की भाषा है, कुछ बंगाली उनकी भाषा बंगाली है, तो उसे मातृभाषा कहते हैं। तो यह कहकर ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कहा कि आप पहचानो कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो पहले वो तेलुगु में बोला, फिर वह तमिल में बोलने लग गया, फिर वह पंजाबी में बोलने लग गया। ऐसे कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी, कोंकणी भाषा में उसने बोलना जारी रखा। तो अब इतनी सारी भाषाएं उसने बोल दी, तो वो जो भी भाषा बोलता था ऐसा लगता था वही उसकी मातृभाषा है। मतलब इतनी सारी भाषाएं उसको बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि इसकी मातृभाषा क्या है। तो जो जितने भी विद्वान दरबारी थे सभी चुप हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि ये जो आया है हमारा ब्राह्मण हमारे दरबार में, इसकी भाषा क्या है। तो जो महाराज थे बेटा, वो तेनालीराम की तरफ देखने लगे कि मतलब उनके देखने का मतलब ये था कि तेनालीराम, अब तुम ही बताओ कि इसकी मातृभाषा क्या है। देखने का ये मतलब था महाराज का तेनालीराम की तरफ। तो तेनालीराम उठे और बोले, महाराज मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं। मतलब तेनालीराम बड़े चतुर थे, उन्होंने बोला कि इनको अतिथि गृह में ठहराइए और मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। मतलब वो उनकी सेवा करेगा और कुछ ऐसा तरीका निकालेगा जिससे कि मातृभाषा उसकी पता चल जाए। तो तेनालीराम बड़े चतुर थे, ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। तेनालीराम ने उस ब्राह्मण विद्वान की सेवा करनी शुरू कर दी।
एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, आसन मतलब बेटा जो बिछाते हैं ना, उसको आसन कहते हैं। पंडित वगैरह ज़्यादा पूजा करते समय हम बिछाते हैं आसन, उस कपड़े को हम आसन बोलते हैं। वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, तो तेनालीराम ने पाँव छूने के बहाने, तेनालीराम ने बहाना बनाया कि मैं पाँव छू रहा हूँ उनके, और उन्होंने क्या किया देखो, उनके पाँव में कांटा चुभा दिया। अब कांटा चुभते ही ब्राह्मण को दर्द से छटपटाए। आपको कांटा चुभता है तो आपको दर्द होता है ना, तो ऐसे ब्राह्मण भी छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। बेटा जब भी आप अचानक से कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ बोलते हैं अचानक से, तो वो आप अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं। एकदम से हम कुछ भी बोलते हैं, एकदम से अचानक से जो भी हमारे मुंह से निकलता है, दर्द से या किसी और से, कभी हम डर भी जाते हैं, कभी हमें दर्द होता है, तो अचानक से हमारे मुंह से जो भी निकलता है ना, वो हमारी मातृभाषा में निकलता है। तो यही ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण ने दर्द के मारे अम्मा अम्मा अपनी भाषा में, तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। ये देखिए, आप पिक्चर में देखिए तेनालीराम कैसे कांटा चुभा रहे हैं, और ये यहाँ से अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हैं। अब क्या हुआ, अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और बोले, राजन आज तीसरा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? राजा से कहने लग गए वो ब्राह्मण दरबारी। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। अब महाराज को लगा तेनालीराम ने जरूर पता लगा लिया होगा, तो वे उठकर बोले, महाराज इनकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम को तो पता चल गया था, तो उन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण की मातृभाषा तमिल है। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि ब्राह्मण बोल पड़े, वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ब्राह्मण तेनालीराम की वाह वाह करने लग गए, तारीफ करने लग गए कि आपने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था ब्राह्मण को कि इसने मेरी मातृभाषा पता कैसे लगा ली। ब्राह्मण ने तो कितनी सारी भाषा अच्छे से बोली थी, तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि इसने मेरी मातृभाषा कैसे पता लगाई। तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पाँव में कल जब कांटा चुभा था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी मातृभाषा में माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए वो कांटा जानबूझकर मैंने ही आपके पाँव में चुभोया था, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मतलब तेनालीराम ने उनको बता दिया कि मैंने ही आपके पैर में कांटा चुभाया था, और उसके लिए उन्होंने उससे माफ़ी भी मांग ली। विद्वान ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, विद्वान ब्राह्मण इनकी चतुराई पे, तेनालीराम की चतुराई पे प्रसन्न हो गया और क्या बोला, आप धन्य हैं तेनालीराम। और तारीफ करने लग गया वो तेनालीराम की, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि है। विद्वान मतलब जिसको बहुत ज्ञान होता है, और कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि है आपकी। महाराज मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ, ये विद्वान ब्राह्मण ने बोला। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। ये बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए, और तेनालीराम को उन्होंने अपने गले का कीमती हार उतारकर, इसको 2 बार में पढ़े बेटा, पुरस्कार स्वरूप
स्वरूप दिया। उन्होंने अपने गले से कीमती हार उतार कर पुरस्कार स्वरूप तेनालीराम को दे दिया। तेनालीराम के तो मजे आ गए, उसको तो एक हार मिल गया। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज भी रख ली, क्योंकि किसी विद्वान ने, दरबार में इतने सारे विद्वान थे, किसी ने नहीं पता लगाया कि उसकी मातृभाषा क्या है। किसने पता लगाया? ये तेनालीराम ने। इसलिए सभी दरबारियों की उन्होंने लाज भी रख ली।